सबसे पहले आपको बताएं कि सूबा सिंध में लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म होने के बाद कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है। लेकिन सिचुएशन यह है कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एसओपी पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा। इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली। हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाज़त दे दी है। शहर में जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली बसें और चिंची रिक्शा जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। मुसाफिर भी इन जो है वो बसों और चिंची रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से बनाई गई SOPs पर हमें जो है वो अमल दरामद मुकम्मल तौर पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुख्तलिफ बसों में जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की जानिब से मास्क नहीं पहने गए हैं। साथ साथ जो उसमें सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं उनकी जानिब से भी मास्क लाजमी पहनने की जो शर्त है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यही पंजाब में पीर से जुमा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तमाम कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। समाजी, मजहबी और खेलों की सरगर्मियों के लिए भी इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब के महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तनूर और ज़राई वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रहेंगी। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलाने की इजाज़त होगी। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आज से स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करने का फैसला कर लिया है। बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 12 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। SOP की खिलाफ वर्जी पर ताजिरों, दुकानदारों और होटल मालिकान को भी जुर्माने भरने होंगे। सख्त करने का फैसला कर लिया है। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत होगी। इसकी तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक। लाहौर हाई कोर्ट में आज मिस्टर जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के केस आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अभी तक किसी भी साहिल को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अमजद परवेज़ वकील हैं मियां शहबाज शरीफ के, जिनकी वसात से गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की गई थी। वकला ने भरपूर कोशिश की कि कल ही ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि आज दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आमदन से ज़ायद असासी और मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है ये नैब की बदनीति के ऊपर मबनी है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो क़ब्ल गिरफ़्तारी मंजूर करे। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब ने लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज़ छापा मारा था, ताहम वो घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद टीम वापस चली गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत बदनीयती से अपोजिशन लीडर का पीछा कर रही है। मरीम औरंगजेब का कहना है कि चेयरमैन नैब सुन लें, नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज़ तलब किया था। उनके पेश न होने पर नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की क़यामगाह पहुंची। नैब की टीम 1.5 घंटा शहबाज शरीफ की क़यामगाह में मौजूद रही, तहम वहां शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे, जिसके बाद नैब की टीम वापस रवाना हो गई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शहबाज शरीफ की क़यामगाह के बाहर पहुंच गई। कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। नैब की इस कार्रवाई पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने रद्द अमल देते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है। हुकूमत चीनी चोरी से तवज्जो हटाना चाहती है। उनसे सवाल हुआ कि आप अपने बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं, ये सवालों की नौयत थी और उसके बाद नौटंकी की गई किराए के तर्जुमानों की तरफ से।
अवाम का चीनी चोर वजीर आजम, किसी को जुर्रत नहीं उसको पेश करने की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती से अपोजिशन लीडर का पीछा कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया था, उसका नोटिस भी नैब को आया है। कोई इखलाकी या कानूनी जवाज़ नैब के पास नहीं है कि छापे मारें। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे की मजम्मत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान ने कहा है कि बजट इजलास से कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को गिरफ्तार करने की कोशिशें इंतकामी कार्रवाई है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे के खिलाफ लीगी रहनुमाओं के रद्द अमल पर तहरीक इंसाफ का जवाब सामने आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि भागने के बजाय कानून का सामना करें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ मर्द बने, वो कहाँ भाग गए। मुआविर खुसूसी शहबाज गिल बोले, सारा टब्बर चोर है, चोरी करके बाहर बैठा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि चाहे अपने हो या पराए, नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं है। नून लीग रहनुमाओं को मशवरा है कि कानून के रास्ते में रुकावटें डालकर शरीक जुर्म ना बने। प्रोग्राम आज शाहजेब खानदारा के साथ में गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ को छापे का पता था, इसलिए वो सुबह से ही घर से चले गए थे। फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। शहबाज शरीफ इस वक्त, अगर शहबाज शरीफ चला जाता है तो पीछे मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने उसको शाहिद खाकान को आगे लाना है। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल बोले, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इन्हें सर्कस याद आता है। नैब आजाद इदारा है, इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें। पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसमें बहुत सारे सकम है, जिसकी वजह से आप उसमें से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वरना जो सारा टब्बर चोरी करके बाहर बैठा हुआ है, अगर हमारे यहाँ भी निज़ाम वैसा ही होता जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, तो आज आप सारे लोग जेलों में होते। PTI रहनुमा फयाज चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से वफाकी और सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ खुद को बुज़दिल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक अपडेट आपसे शेयर करें। तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियाँ जमशेदुद्दीन काकाखेल कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। जमशेदुद्दीन गुज़िश्ता 3 रोज से वेंटिलेटर पर थे। जमशेदुद्दीन PK 63 से कामयाब हुए थे। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन अर्जुमंद हाशमी का कहना है कि ट्रंप के हालिया बयानात अपने वोटर्स को खुश करने के लिए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन साजिद तारड़ का कहना है लूटमार का हल सख्ती से निमटने में ही है। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद ने कहा कि जो फ्लॉयड के साथ हुआ, ऐसा अमेरिका में कुछ एहलकारों का माइंडसेट बन चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी तौर पे अच्छी तरह से अंदाज़ा है इस बात का कि जिस वक्त भी वो चाहें अपने हालात को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, लेकिन उनको पिछली दफ़ा भी जिन लोगों ने इलेक्ट किया था वो एक ख़ास ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि उनकी इन किस्म की बातों को पसंद करते हैं और उन्होंने उनकी इन्हीं किस्म की बातों की वजह से उनको वोट दिया था। जो उन्होंने पहली दफ़ा टेक्निक इस्तेमाल की थी इलेक्शन जीतने के लिए, अभी भी वही ये टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक माइंड सेट है, जो सिस्टम का फेलियर जिसको आप बोल सकते हैं, जो सालों से चला आ रहा है कि कुछ लोग लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर समझते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू हैंडल विद टू डू चीज़ों को ब्लैक कम्युनिटी के साथ हैंडल करने का यही एक तरीका है। फ्लॉयड की डेड बॉडी को ह्यूस्टन लाया जाएगा तो हम आई होप कि टेक्सास के अंदर इसको उस तरह मिस हैंडल ना किया जाए। हर स्टोर, हर बड़े स्टोर को 16 टारगेट स्टोर्स हैं, उनको लूटा जा चुका है। लोग बैग पैक साथ लेकर आते हैं लूटने के लिए स्टोरों को। मेरे ख्याल में इसको अब फौज के अलावा और सख्ती के साथ डील करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस मौजूद नहीं है। जो लीडरशिप होती है प्रेसिडेंट की कि बंदों की वो एम्पैथी दिखाए, उनको काम डाउन करे, वो बात नहीं हो रही। अब ये बात आराम आराम से ठीक होगी और इसमें लोगों को कुछ वक्त लगेगा इसको ठीक होने में, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है फ़िलहाल। अमरीकी शहरियों की अक्सरियत से अफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों की हामी है और सदर ट्रंप के जवाबी
सख्त इक़दामात की तरफदार नहीं है। ये बात रॉयटर्स इप्सोस सर्वे में सामने आई है। ये मुजाहिरे रियासत मिनेसोटा में सिया फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों हलाक किए जाने के खिलाफ जारी हैं। सर्वे के मुताबिक 64% बालिग अमरीकी मुजाहिरीन के तरफदार हैं, 27% मुखालिफ हैं, जबकि 9 की इस बारे में कोई राय नहीं है। वफाकी काबीना ने 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। काबीना ने आइंदा माली साल में सेहत के बजट में इजाफे पर भी जोर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक ना पहुँचने पर वज़ीर आज़म ने इजहार नाराज़गी किया। चीनी की कीमतों में कमी की हिदायत भी कर दी गई है। काबीना इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी जिक्र हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने शुगर मिल्स के ऑडिट की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट कराया जाएगा। FIA और नैब शुगर मिल्स का ऑडिट करेंगे। वफाकी काबीना ने कौमी राब्ता कमेटी के कोरोना से मुतल्लिक किए गए फैसलों की भी तौसीक कर दी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, माशी और कोरोना की सूरत-ए-हाल समेत वफाकी बजट 2020-21 से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। NDA में हुकाम ने फसलों पर टिड्डी दल के हमले और ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी तस्करा हुआ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, ऐसा लगता है नवाज शरीफ झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए। इस मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजे की जरूरत है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक न पहुँचने पर वजीर आज़म ने इजहार नाराजगी किया। वजीर आज़म ने मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। अब्दुल हफीज शेख महंगाई में कमी के लिए सूबों से राब्ता करेंगे। वजीर आज़म ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुँचाया जाए, चीनी की कीमत भी कम की जाए। वफाकी काबीना ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के डायरेक्टर जनरल की डेपुटेशन पर तकर्री यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में लाजमी सर्विसेज एक्ट के नफाज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद साद कुरैशी की बतौर जज बैंकिंग कोर्ट कराची डेपुटेशन में तोसी और एशियाई तरक्याती बैंक को इस्लामाबाद में दफ्तर तामीर करने की इजाजत की मंजूरी दे दी है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में हादसे के शिकार तैयारे की कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा कामयाबी से हासिल कर लिया गया। डेटा से हादसे की तहकीकात में मदद मिलेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मत तैयारे के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल नहीं किया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद पाकिस्तान में इस तरह 1688 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4131 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 80,463 तक जा पहुंची है। सूबा सिंध में 31,086 केसेस, पंजाब में 29,489, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3,188 केसेस हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद का कहना है कि किसी को भी बगैर केस बनाए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कर रहे थे। चंद जी, ये जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना इतना भी आसान नहीं है। वे मुस्कुराई जा रहे हो। जितना ये समझते हैं, मैं तो समझता हूँ किसी बंदे को भी उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जब तक आप को ठोस सबूत के और फैक्ट फाइंड देखें। आप क्या मैं ये कह सकता हूँ इंक्लूडिंग मीर शकील रहमान? क्या बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। हर बंदे, मैं मीर शकील रहमान का मैं नाम ले आवाज क्यों नहीं उठाते? जब तक आप रेलेवेंट, जब तक आप केस अदालत में साबित ना करें नैब के कानून के मुताबिक, देखें अदालत में जाए रेफरेंस दायर करें, अदालत सजा दे किसी को। जंग और जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे जारी हैं। नैब तेरे ज़ाब्ते ये जुल्म और बर्बरियत है। अजीम आदमी को उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर
उसको गिरफ्तार किया गया। जंग जियो न्यूज के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी जंग बिल्डिंग के बाहर जारी एहतजाज में मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। एहतजाज से खिताब के दौरान सहाफ़ियों का कहना था कि वो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार हैं। लाहौर में एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। पेशावर में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग जियो और दी न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहिरीन का कहना था कि जमहूरी मुल्क में आमराना फैसले हो रहे हैं। कोयटा में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में जंग इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की नैब केस में गिरफ्तारी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सबूत है। बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के अरकान, जियो, जंग और दी न्यूज़ वर्कर्स ने प्रेस क्लब बहावलपुर के बाहर होने वाले एहतजाज में शिरकत की, जिसमें मुजाहिरीन का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ अभी तक कोई मुकदमा कायम नहीं कर सका। सहाफ़ी जियो, जंग और दी न्यूज़ की बंदिश की मकरू कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्तान में जंग जियो बिल्डिंग के बाहर नुसरत रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में जंग जियो वर्कर्स और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि नैब मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सका। सक्खर में प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इजलास में PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी से आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हो रही है। नवाबशाह में मीर शकीलुर रहमान की असीरी के खिलाफ सहाफ़ियों ने कचहरी रोड पर एहतजाज किया।